दक्षिण भारत में एक राज्य था। सेना, विस्तार और धन की दृष्टि से यह राज्य बाकी राज्यों से थोड़ा छोटा था। यहाँ के राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वो सुनिश्चित करता है कि उसके राज्य में हर कोई हमेशा खुश और समृद्ध रहे। सैन्य बल की कमी के कारण पड़ोसी राजाओं ने अक्सर इस राज्य पर हमला किया और इसे हड़पने की कोशिश की, लेकिन राजा और राज्य से प्यार करने वाले सैनिकों ने उनका सामना किया और अपने राज्य को बचा लिया। एक बार 10 गुना बड़ी सैन्य शक्ति वाले राज्य ने इस राज्य पर हमले की घोषणा कर दी। इस कारण इस राज्य के वीर सैनिकों का साहस रंग लाया। अपने सैनिकों को इतना भयभीत देखकर राजा चिंतित होने लगा। राजा ने अपने सेनापति के साथ बैठक में इस विषय में बहुत सोचा। राजा ने सेनापति से इस समस्या का समाधान पूछा। राजा यह देखकर दंग रह गया और निराश हो गया कि उसकी सेना का सेनापति भी इस घटना के डर से हार मानने और आत्मसमर्पण करने की बात कर रहा है। उनके अनुसार इतनी विशाल सेना का सामना कर सैनिकों की जान गंवाने से अच्छा है सामने हार मान लेना और राजा के साथ समझौता कर लेना। अपने सैनिकों और सेनापतियों के रवैये से निराश होकर राजा अपने सन्यासी गुरु के पास जाता है और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराता है। गुरु राजा की बात और परेशानी को समझकर उससे कहते हैं कि सबसे पहले उस सेनापति को जेल में डालो जिसने बिना लड़े ही हार मान ली। राजा ने कहा कि यदि वह ऐसा करेगा तो उसकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। गुरु ने कहा कि मैं भी इस राज्य में रहता हूँ और अब मुझे भी अपने राज्य का ऋण चुकाने का अवसर मिला है, इसलिए मैं सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि राजा यह नहीं समझ सका कि एक साधु गुरु जिसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा हो, सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है। लेकिन कोई और रास्ता न देखकर राजा मान गया। गुरु अपनी हताश सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़े। चलते चलते सेना एक मंदिर के पास जा पहुंची। गुरु ने सेना को वहीं रोक दिया और कहा, तुम सब यहीं रहो, मैं इस मंदिर में जाता हूं और भगवान से पूछता हूं कि हम इस युद्ध को जीत पाएंगे या नहीं। अपने नए सेनापति की बात सुनकर सभी सैनिकों को अजीब लगा। कुछ सैनिकों ने उनसे पूछा कि इस मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति आपको हमारी हार या जीत के बारे में कैसे बताएगी। गुरु ने कहा कि सन्यासी जीवन में तपस्या करके मुझे कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी सहायता से मैं ईश्वर से बात कर सकता हूँ। यह कहकर वह मंदिर के भीतर चला गया। कुछ मिनट बाद जब गुरु लौटे तो सिपाहियों ने उनसे पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया। गुरु ने कहा, भगवान ने कहा है कि अगर आपको मंदिर में कोई रोशनी दिखाई दे तो आपकी जीत पक्की है। अब सभी सैनिक उस मंदिर के पास रुक गए और मंदिर की ओर इस उम्मीद से देखने लगे कि उन्हें वहाँ कुछ प्रकाश दिखाई देगा। वे सब पूरे दिन वहीं बैठे रहे और अंत में शाम को उन्हें मंदिर के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। सभी सैनिक खुशी से झूम उठे और एक नए आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन सभी सैनिक इतने आश्वस्त थे कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। 21 दिनों के लंबे युद्ध के बाद इस छोटे से राज्य के वीर सैनिकों ने अपने से कई गुना बड़ी सेना को परास्त कर दिया। जीत के बाद वापस अपने राज्य लौटते समय रास्ते में उसे वही मंदिर मिला। सिपाहियों ने गुरु से कहा कि वे ईश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ज्योति दिखाकर इस जीत का आश्वासन दिया था। गुरु ने अपने सैनिकों से कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश एक दीपक का था जिसे उन्होंने दिन में वहां जलाया था। सूरज की रोशनी के कारण दिन में किसी को दीपक का प्रकाश दिखाई नहीं देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था सभी को दीपक का प्रकाश दिखाई देने लगता था। गुरु की सूझबूझ से असंभव कार्य भी संभव हो गया। सभी सैनिकों और राजा ने गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया। दोस्तों, यह प्रेरक कहानी एक राजा, सैनिक या गुरु की जरूर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हीरो है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपके लिए हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें।